हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों, फिर ये वीडियो SSGD 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। थोड़ा सा फाइनल कटअप के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करेंगे, स्पेशली ये बात का चर्चा करेंगे कि आप लोग कमेंट करते कि सर, जो हम लोग का जो जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे CRPF हो, BSF हो, CISF हो, SSF हो या फिर ITBP जो भी है, तो उनमें सबसे ज़्यादा पेमेंट किस में है और कौन सा जॉब अच्छा है, इस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन था। तो मैं पेमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो पेमेंट है अभी, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो मान लो कि आपको CRPF मिले, चाहे CISF मिले, चाहे BSF, कोई भी पोस्ट आपको मिलता है तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका सेम सैलरी रहेगा सबका, ऑलमोस्ट सबका। चाहे CISF में ज्वाइन करो, चाहे BSF में करो, चाहे CRPF में करो, आप किसी भी पोस्ट में आप जब एलिजिबल हो जाओगे जाने के लिए वहाँ पे, तो फिर आप मेरिट लिस्ट आने के बाद जब आप वहाँ पे जाओगे, ज्वाइन करोगे, किसी भी फोर्स में आप ज्वाइन करो, चाहे BSF चाहे CRPF, तो आपका उसमें क्या है कि ट्रेनिंग के टाइम जो 1 साल का ट्रेनिंग होगा ना, उसमें 44 वीक का होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका सेम सबका उतना ही मंथली बनेगा, मंथली इनकम आपका सेम रहेगा। जैसे नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर मंथली इनकम फिर भी मोटा मोटी बता दीजिए कितना आ सकता है। तो मंथली इनकम आपका एक तो 21,700 रुपया आपका मिलेगा बेसिक पे, 21,700 प्लस उसमें DA 50% जो भी चल रहा है, तो उसमें आप करीबन 10,000 और मान लीजिए 30,000 अप्रॉक्स हो गया। HRA मिलेगा आपको, HRA करीबन 2 से 3 हज़ार, XYZ कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हो, मान लो HRA भी आपको 2 या 3 हज़ार के अप्रॉक्स मिल जाएगा, तो 33,000 हो गया। TPT मिलेगा आपको, TPT करीबन 2 हज़ार के करीब मिलेगा, तो 33 और 2 35,000। और राशन मनी मिलेगा, तो राशन मनी तो जो आपको मिलेगा वो आपको मेस में दे देना है। तो ऑलमोस्ट आपका हो गया 35,000 के लमसम में। तो आपका 35,000 से 40,000 के बीच में, मतलब 40,000 तो नहीं जाएगा, उतना भी नहीं जाएगा, लेकिन 35-36,000 रुपया आपका बन जाएगा बेसिक ट्रेनिंग में। जब आप ट्रेनिंग करोगे तब आपका सैलरी ये बनेगा। आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब आप 44 सप्ताह का ट्रेनिंग कर लोगे, उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो सेम यही 35,000 जो आपका अभी मिल रहा था, मतलब जब आप ट्रेनिंग करते तो 35,000 मिल रहा था, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि 35,000 में जहाँ पे आप ड्यूटी करने जाओगे तो वहाँ पे फिर आपका क्या होता है ना, पैसा जैसे रिक्स अलाउंस, हर एरिया में अपना अपना एरिया का रिक्स अलाउंस होता है। तो रिक्स अलाउंस अगर मान लीजिए जैसे आप कहीं पे ज़्यादा ही नक्सलाइट एरिया में चले गए हो, तो वहाँ पे आपका अभी 21,600 चल रहा है, ठीक है। तो 20,000 और जोड़ दीजिए, तो 35 और 20 आपका हो गया 55, ठीक है। तो 55 से 60,000 के करीब आपका सैलरी बनेगा हर डिपार्टमेंट में। मोटा मोटी 50 तो क्रॉस करना ही है। जब आप कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे ड्यूटी, जब आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो आपका 50,000 क्रॉस कर जाएगा सैलरी में, ठीक है। अब चलिए सैलरी का थोड़ा सा बात तो हो गया। अब देखिए थोड़ा सा क्या है कि मक्खियों की थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्या है कि चारों तरफ पेड़ झाड़ है, देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये तो मैं यहीं पे इस तरह से बैठा हुआ हूँ, ये ऐसे बनाया गया था थोड़ा छाँव के लिए। बाहर रूम में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज़्यादा होते रहता है ना थोड़ा सा, तो उसके वजह से वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। बाकी बाकी तो दूसरा यूट्यूब की तरह मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि पीछे आपका टीवी लगा हो, ये लगा हो, वो लगा हो। सिंपली देखो, बात वो नहीं है कि आप वीडियो का थंबनेल क्या बना रहे हो, वीडियो का क्वालिटी क्या है। बात ये होना चाहिए कि वीडियो में हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या गलत, वो बात को मतलब रखिए। बाकी आमने सामने क्या दिख रहा नहीं दिख रहा, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कटअप को लेकर। आप लोग और भी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि सामने धीरे धीरे मेरिट लिस्ट आने का दिन जो है, हर दिन सामने की ओर आप लोग जा रहे हैं, तो एक होता है टेंशन होता है। हमको भी हो रहा था अपने समय में, ये कब तक आएगा कब तक आएगा, कि आशा रहता है। देख ही रहो, स्टेट वगैरह में उतना वैकेंसी आ नहीं रही है, तो सब कुछ सेंट्रल पे ज़्यादा अभी निर्भर है। तो कटअप को लेके मैं एक आपका कम्युनिटी में एक डाला था वोट देने के लिए, तो उसमें काफ़ी लड़के 11 नंबर से अधिक भी वोट किए हुए हैं, करीबन 49%। मतलब मान लो कि 300 350 लड़का उसमें वोट किए थे, तो उसमें से 45 और 50 के अप्रॉक्स लड़का 11 नंबर से अधिक बता रहे हैं। और उसमें वो भी कैंडिडेट है जो अभी तक जिनका मेडिकल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि आप 11 नंबर से जिनका ज़्यादा है वो है आपका 50%, और 5 नंबर के कम जो है वो 22-23% है, जो 5 नंबर से कम है। देखिए जिनका 1-2 नंबर है उनका तो खैर मतलब हम आप जैसे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 5 नंबर ज़्यादा है, मेरा 4 नंबर, तो मैं 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये सब का जितना भी कमेंट था मैं ये लिख दे रहा था कि आप डेंजर जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो बात है सो बात है।
अब मैं आपको अब ये बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ये मैं एक भी कमेंट में ये नहीं बताया कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिनका 2 नंबर है मान लो, और जिनका 5 नंबर ज़्यादा है, देखा जाए तो पढ़ने में दोनों मोटा मोटी सेम ही होगा। जो इनका 5 नंबर ज़्यादा है, इनका ये हो। बस बात ये होता है कभी कभार इसका टाइप का मतलब जो एक दो क्वेश्चन उससे थोड़ा सा जो सिलेबस से आ जाता है वो पढ़ा होगा, उसके बारे जानकारी हो जाता है। तो 1-2 नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, मान लीजिए आपका 70 नंबर आ रहा है और किन्हीं का 40 नंबर आ रहा है, ये मैटर करता है। अब किन्हीं का 70 नंबर आया, किन्हीं का 65 नंबर, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अब देखिए, अब तो पॉइंट पॉइंट का ही खेला होने वाला, जो भी खेला होगा। तो फिलहाल इसके लिए टेंशन ना लें। 5 मैं तो पहले भी बोल दिया हूँ कि 5 नंबर वाले ऊपर जितने भी हैं सेफ जोन में फील करें अभी फ़िलहाल। और जिनका 10 नंबर है वो तो अपने 100% श्योर ही हो जाइए, क्योंकि देखिए कटअप आप लोग बोलते हैं सर 10 नंबर से ऊपर जाएगा, 11 नंबर से ऊपर जाएगा। भाई एक नंबर बहुत मायने रखता है। अभी पॉइंट मायने रखता तो एक नंबर तो छोड़ ही दीजिए। जब पॉइंट इतना मायने रखता है कि एक पॉइंट क्रॉस करने से 100, 150, 200, 300 लड़का निकल सकता है, तो एक नंबर अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना लड़का निकल जाएगा। आप लोग इतना इजीली मत ले लो कि 10 नंबर चला जाएगा, 12 नंबर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, उस टाइम ज़्यादा था जब हम लोग 2018 में जब भर्ती हुए, 2018 के जो वैकेंसी में भरे थे, तो उस टाइम ये नॉर्मलाइज वाला सिस्टम भी नहीं था। और दूसरी बात, ये जो क्या बोलते हैं आपका जो पॉइंट वाला सिस्टम है वो भी नहीं था। उस टाइम डायरेक्टली एक नंबर बढ़ता था, तो उसमें 7-8 नंबर 9 नंबर बढ़ जाता था। अरे भाई ठीक है, आपका 10 नंबर जाएगा, हम ये मान रहे हैं कि 10 नंबर आपका फाइनल कटअप जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो आपका BSF का 10 नंबर चला जाए, CRPF का 10 नंबर चला जाए। हाँ, CISF का 10 नंबर चला गया हो, 8 नंबर CRPF का चला गया हो, 7 नंबर BSF का गया हो, तो ओवरऑल हमको तो कोई ना कोई नौकरी चाहिए क्या। अगर हम किसी भी SSGD के कैंडिडेट को बोलें कि भाई अगर मान लो कि आपको CISF नहीं मिला, CRPF मिल गया, SSB मिल गया, तो क्या आप ज्वाइन नहीं करोगे? करोगे ना। तो बात वो है कि बात यहाँ आदमी नौकरी मतलब CISF BSF का चक्कर में तब रहता है जब उसका नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा दिमाग वही इंसान लगा रहा है, ठीक है। जिनका 20 नंबर, 22 नंबर, 30 नंबर ज़्यादा है, तो वो कमेंट करते सर हमको CISF मिल जाएगा। ये वो उस चीज़ चिंता में है, उनको पता है कि हमको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन अब वो चिंता दूसरा चीज़ का कर रहे हैं कि हमको CISF मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो जिनका थोड़ा कम नंबर है, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के अप्रोक्स में, उनको ये चिंता है कि सर हमको मतलब कोई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए दोनों इंसान क्या है, एक तो नौकरी पाने के लिए टेंशन में है और एक तो पा रहा है, लेकिन उसमें भी वो फिर क्या कर रहा है, मतलब खुद बोल रहा है कि टेंशन आओ मेरे ऊपर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल, अरे भाई नौकरी मिल रहा है ना, बस उसके बाद नौकरी मिलने के बाद क्या है ना, अभी फ़िलहाल इतना तो एलिजिबल हो गए हो कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जा रहा है, तो खुश रहो दोस्त। हमेशा निराश होकर रहते हुए ऐसा इमोजी भेजते हो कि सर हमको CISF मिल जाएगा। अरे भाई एक बात बता दे रहे हैं, जब फोर्स में आ रहे हो और फोर्स में आने से पहले आप ये सोच रहे हो कि हम आसान काम में जाएंगे या फिर हार्ड काम में जाएंगे, ये काम में जाएंगे, ये नहीं सोचना है। जैसा आपको यहाँ काम मिलेगा, टास्क मिलेगा, हर फोर्स में आपका अपना अपना अलग अलग टास्क होता है, तो वो अपना अपना अलग अलग टास्क को अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर CISF में बहुत आराम है, ये है वो है। आराम का चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना, आराम का चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इसलिए आराम का चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, कुछ नहीं होता। आप थोड़ी अकेले आ रहे हो, ऑलरेडी यहाँ उतना दिन से 1939 से आदमी यहाँ पे फौज में भर्ती हो रहा है। हर पुराना सब करीबन 50, 60, 70 साल पुराने जितने भी डिपार्टमेंट, जितना भी CRPF हो चाहे BSF हो, ये कब का खड़ा हो रखा है। तो क्या तब से आदमी आप ही थोड़ी पहली बार आओगे, काम करके यहाँ रिटायरमेंट चला गया आदमी, है कि नहीं। तो उसी प्रकार का है, आपको ज़्यादा ये सब में टेंशन नहीं लेना। और कटअप आपको पहले ही बता दे रहा है 5 नंबर के अप्रॉक्सी रहेगा, 5, 6, 7, ये 3 नंबर याद रख लीजिएगा। जब फाइनल मेरिट बनेगा तो आप हमको बताइए 5, 6, 7, 7 से ज़्यादा जाने का चांस बहुत कम है और 5 से नीचे आने का भी चांस बहुत कम है। इस तीनों में से खेला होने का होगा, ठीक है। और एक भाई कमेंट किए थे कि सर अगर 10-12 नंबर चला गया तो आप सुनने के लिए तैयार होगा। तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो मैं क्या सुनूंगा और आप क्या सुनोगे वो तो खैर समय बताएगा। आप तो ये बोल दिए कि सर आप सुनने के लिए तैयार रहना, और अगर मान लो कि 6-7 नंबर ही कट जाता है तो मैं आपको क्या सुनाऊंगा। मैं ना सुनाऊंगा और ना सुनूंगा, ठीक है। उस टाइप के हम वीडियो लेके नहीं आते हैं सुनाने और सुनने वाला। अगर इस टाइप का लाना रहता तो आपको हम डिटेल्स डाटा सारा कुछ प्रोवाइड करवाते, दिखाते कि भाई इतना ही जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मेरा जो पर्सनली है, जो हम जिस जगह से रहते हैं, जिस क्षेत्र से रहते हैं,
और जो जिस टाइप का मतलब हम लोग खुद एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग खुद जान रहे हैं, तो उस अंदाज़ा से हम बता रहे हैं कि इतना अप्रोक्स जा सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग का मन, जिसका ज़्यादा नंबर है ना, जिसका 10 नंबर है, उससे जाके पूछिए, वो बताएगा कि सर मुश्किल से 7-8 नंबर जा सकता है। जिसका 7-8 नंबर है उसको जाके कट ऑफ पूछो, वो बताएगा कि मुश्किल से 5-6 जाएगा। और जिनका 5-6 है ना, उनको जाके पूछो तो बोलेगा कि 4 तक तो यार जाना, 4 ही तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो सब अपना अपना एक पॉइंट बचा के ही सोचते हैं। तो उस प्रकार से आपका जिनका 20 नंबर है ना, वही कमेंट कर रहा है कि सर कट ऑफ 10 नंबर 12 नंबर जाएगा। 5-6 नंबर वाला कभी कट ऑफ के बारे नहीं बोलते हैं कि सर 10-12 नंबर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कमेंट का बहकावे में मत आए, अपना टेंशन फ्री रहिए आराम से, ठीक है। बाकी जितना होने का तो हो चुका है, बाकी जो भी होगा अच्छा होगा। हम गॉड से विश करते हैं कि आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो जाए। वीडियो में इसी प्रकार से बने रहें, नए नए कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। और कुछ दिक्कत है, आप अपना नंबर वगैरह कितना आपका नंबर आ रहा है वो आप कमेंट करके बताते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।